नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होना है, तो उसी को लेकर जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं हैं सीटेट को लेकर कुछ भी, और वो चाहते हैं कि उनके 120 प्लस मार्क्स आएँ, तो यह क्लास उनके लिए है। दोस्तों, इस क्लास में हम जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं उन पर बात करेंगे, और आंसर कैसे चुनना है इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक ही क्लास के माध्यम से अगर आप ढंग से समझते हैं तो आपके 120 प्लस नंबर आ सकते हैं। तो आप लोग बस ये जो छोटी सी क्लास होने जा रही है इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या है कि अगर देखिए प्रश्न में अगर उसके विकल्प में उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है तो ज़्यादातर है 99% चांस होते हैं कि वही आंसर सही होता है, तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को चुनना है। और अगर ए और बी दोनों सही या बी एंड सी आता है, जैसे आता है ना सिर्फ दो ही देगा, उसमें ए बी होगा, फिर या तो बी सी डी ऐसे करके होता है, तो ए और बी वाला जो ऑप्शन होता है ज़्यादातर वो सही होता है, तो हम उसे चुनेंगे। और दोस्तों, क्या है कि पैसेज के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे लिए फ्री के मार्क्स होते हैं, और वो गलत होते हैं तो किसी कीमत पर आप सीटेट नहीं निकाल पाएंगे। वैसे तो क्या है कि हमें 90 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन हमें पास होने के लिए सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आप सिर्फ पास कर पाएंगे, टॉपरों में नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, क्या है कि पैसेज को ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। जो पैसेज होता है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके अनुसार अगर सकारात्मक पूछा है तो सकारात्मक उत्तर चुनना है। और दोस्तों, क्या होता है कि जो विकल्प दिए होते हैं ना, उनमें जो बड़ा उत्तर होता है, बड़ा उत्तर मतलब है जिसमें ज़्यादा भाषा लिखी हो, ज़्यादातर वही प्रश्न का जो उत्तर होता है वह सही होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सकारात्मक जो उत्तर होते हैं उन्हें चुनना है। सकारात्मक उत्तर कैसे होते हैं वो आगे बताएंगे। जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है, यह क्लास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है, तो इस क्लास को देख करके ही आप जो है अपने 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है तो आप ये नंबरों की गिनती जो है बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड्स में क्या है कि अगर प्रश्न में आपको कहीं पे भावपूर्ण दिख जाता है तो वह सही होगा। जो विकल्प होगा, अगर विकल्प 4 दिए हैं तो उसमें अगर भावपूर्ण कहीं पे दिख जाए आपको तो उसको हम सही मान लेते हैं। अगर बच्चे चित्र के माध्यम से कोई भी चीज़ सीखेंगे तो वह भी बच्चों के सीखने में सहायक होती है। भ्रमण, जो बच्चे हैं भ्रमण के माध्यम से अगर किसी विषय को सीखते हैं तो वह भी बच्चों के शिक्षा में जो है अधिगम में सहायक होती है। और जो शिक्षा होती है दोस्तों, पढ़ाई होती है, वह बाल केंद्रित होती है। अगर बाल केंद्रित कहीं पे दिख जाए तो वह सही उत्तर होगा। हस्तपरक गतिविधियों का, जो हस्तपरक गतिविधियाँ होती हैं, अगर बच्चा उनके माध्यम से सीखता है और उसको मतलब हर एक चीज़ में भाग लेने का अवसर दिया जाता है तो वह भी सही उत्तर होगा। करके सीखना, अगर बच्चा अपने आप से करके सीखता है तो क्या है कि अगर वो करके सीखेगा तो वह उसके अधिगम में सहायक होंगी। तो क्या है, करके सीखना अगर दिख जाए तो वह उत्तर भी सही होगा। और बच्चे को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, ये आपको कहीं दिख जाए कि बच्चे को विभिन्न गतिविधियों में भाग देने का, जो भाग लेने का अवसर है वह प्रदान करना जो है वह बच्चे के विकास में सहायक होता है, तो यह भी जो विकल्प होगा वह सही होगा। अवसर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ का अवसर देना, चाहे वह विभिन्न गतिविधियाँ हों, चाहे हस्तपरक गतिविधियाँ हों, चाहे भ्रमण का अवसर देना, ठीक है, चाहे करके सीखने का अवसर देना। तो अवसर देना अगर कहीं पे आपको दिख जाए तो वह उत्तर सही होगा। साथ ही साथ प्रोत्साहन देना, अगर बच्चा गलती करता है, ठीक है, तो उसको डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, धमकाना भी नहीं है, उसको लाड प्यार से समझाना है। और दूसरी बात यह है कि उसको प्रोत्साहन देना है कि ठीक है, इस बार नहीं सही हुआ है, दोबारा फिर से करके देखो और दोबारा सही होगा। दोबारा नहीं सही होता है तो तीसरी बार मौका दीजिए, चौथी बार दीजिए। उसको प्रोत्साहन ही देते रहना है, उसका हौसला बढ़ाना है, उसको उत्साहित करना है, ना कि उसे डांटना या पीटना है। सीखने पर बल देना, बच्चा जितना अधिक सीखेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। सीखने पर बल देना है, वह सीखना कैसे है
करके सीखना है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखना है, हस्तपर गतिविधियाँ करनी है, ठीक है, भ्रमण के माध्यम से सीखना है, चित्र के माध्यम से सीखना है। तो यह सीखने पर बल देना है। आगे और भी हैं टैग वर्ड्स, फिर आगे हम निगेटिव टैग वर्ड्स पर बात करेंगे। देखिए तो सृजनात्मक, अगर कहीं पर सृजनात्मक शब्द दिया है तो वह सही होता है। और बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है तो वह मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ज़्यादातर विद्वान इसी पर बल देते हैं। तो 1 से 5 तक की जो भी शिक्षा है उसका माध्यम मातृभाषा हो तो बच्चा अच्छे से सीखता है। तो अगर मातृभाषा दिया है मदर टंग तो वो ऑप्शन सही होगा। कारण का पता लगाना, दोस्तों अगर बच्चा कम सीख रहा है, मंद बुद्धि का है या किसी कार्य को करने में उसको दिक्कत होती है तो उसके कारण का पता लगाना, यह भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रेरित करना, ठीक है, प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना या अवसर देना, ठीक है, तो यह भी सकारात्मक पक्ष है। चर्चा में शामिल करना, बच्चे को अधिक से अधिक चर्चा के अवसर प्रदान करना, जो भी क्लास में गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें भाग लेने देना और उसको चर्चा में शामिल करना, ये सभी पक्ष क्या हैं, सकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है, ये सभी पक्ष क्या हैं, सकारात्मक पक्ष हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर भी करें। ठीक है, ये 3 काम आप लोग ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ाई भी करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। निगेटिव वर्ड्स पर आते हैं कि कौन से वर्ड दिख जाएं तो उनको सही उत्तर नहीं मानना है। अगर दंड देना दिख जाए तो हम उसको उत्तर नहीं मानेंगे। अगर कठोर नियम दिख जाएं, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको कठोरता के साथ नहीं सिखाया जा सकता, उसको लाड़ और प्यार के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। तो अगर कठोर नियम कहीं पे दिख जाए तो वह उत्तर सही नहीं होगा। अगर रटने पर बल दिया जाए तो वह भी सही नहीं माना जाता है। बच्चे को दंड देना तो बिल्कुल अपराध है, उसको पीटना भी नहीं है। ठीक है, कंठस्थ करना, रटने पर बल नहीं देना चाहिए। बच्चा जो होता है उसको रटने पर बल नहीं देना चाहिए, बाकी करके सीखना, हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से अगर बच्चा सीख रहा है तो वह अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, तो रटना जो है वह कंठस्थ करना एक नकारात्मक पक्ष है। व्याख्या करना, किसी भी चीज़ की अगर व्याख्या कर रहे हैं तो वह भी एक नकारात्मक पक्ष है। किसी चीज़ का वर्णन करना, जो वर्णन करना है वह भी नकारात्मक पक्ष है। व्याकरण रटना, देखिए दोस्तों जो बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है कि शुरू में कि कैसे बोलना है, क्या करना है, तो व्याकरण के नियम के अनुसार कोई भी कार्य करना, मतलब उसको ये है कि उतना ज्ञान नहीं होता है तो व्याकरण जो है उससे दूर रहती है प्रारंभिक शिक्षा में। तो व्याकरण रटना जो है वह एक नकारात्मक पक्ष है। शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा होती है वह बालक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है, ना कि शिक्षक केंद्रित। जहाँ पे शिक्षक केंद्रित दिख जाए तो वह ऑप्शन सही नहीं होगा। परामर्श त्रुटियाँ, दोस्तों परामर्श तो ठीक है, अगर त्रुटियाँ परामर्श के साथ त्रुटियाँ लगा हो तो वह ऑप्शन गलत होगा। नंबर देना, दोस्तों बच्चे को क्या है उसको प्रोत्साहित करने के लिए नंबर नहीं देना चाहिए। नंबर से क्या होता है, जैसे किसी क्लास में 10 आ गए, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, किसी के 9 आ गए, किसी के 2 आ गए, तो बच्चों में क्या होता है, हीनता बोध आता है, वो परेशान हो सकते हैं। तो नंबर नहीं देना है, उनको प्यार से समझाना है कि ऐसे ऐसे मेहनत करनी है, ऐसे आप सीख सकते हैं। और दोस्तों जो परीक्षा होती है वो बालक केंद्रित होती है, ना कि पुस्तक केंद्रित। ठीक है, तो यह भी नकारात्मक पक्ष है। हतोत्साहित करना, यह भी एक नकारात्मक पक्ष है। बल्कि बच्चे को क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। निष्क्रिय भूमिका जो है दोस्तों वह एक खतरनाक स्थिति है। बच्चा क्लास में निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, वह हर एक गतिविधि में भाग ले, हर एक चर्चा में शामिल हो। ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सभी चीज़ों में, ना कि वो निष्क्रिय हो। ग्रेड देना, ऊपर बात हो चुकी है नंबर की, तो वही चीज़ है, अगर ग्रेड देना दिख जाए तो यह भी उत्तर गलत होगा। लिंग भेद, दोस्तों लिंग भेद जो है वह नहीं होना चाहिए, लड़की और लड़के में अंतर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर लिंग भेद की बात हो वह नकारात्मक पक्ष होगा। उच्च शिक्षा, दोस्तों यह जो सीटेट का एग्ज़ाम है यह 1 से 8 तक के
विद्यार्थियों के लिए होता है, मतलब 1 से 5 और फिर 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो यह हो गई प्राथमिक शिक्षा, ये हो गई माध्यमिक शिक्षा। तो प्राथमिक और माध्यमिक की बात होती है सीटेट में, न कि उच्च शिक्षा की। ठीक है, तो यह नकारात्मक पक्ष है। अगर किसी उत्तर में नहीं दिख जाए तो वह भी उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि यह नकारात्मक पक्ष है। तो दोस्तों ये हो गए नकारात्मक पक्ष। ठीक है, ये हो गए नकारात्मक पक्ष। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल हेलो हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों जो भी सुझाव हों वो आप लोग हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें कि अगली जो क्लास है वह किस पर बननी चाहिए। ठीक है, और आपके सुझाव से ही निरंतर जो है बेहतर क्लास बनती है। जो भी गलतियां होती हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप सबको यह क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।